राम जी का चरित्र सूझने लगता है, सूझने माने दिखने लगता है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खान। राम जी के चरित्र का जो खान है, खान बोले तो खजाना, और खान से क्या निकलती बोले मणियां निकलती, रत्न निकलते। तो राम चरित्र की जो खान है, उस खान में जो मणियां छिपी हैं, हीरे पन्ने पोखराज जैसी मणियां, ये राम कथा की जो मणि है वो मणि दिखाई पड़ने लगती। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जय खानिक। तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जब मिल गया वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी को संपूर्ण राम चरित्र का दर्शन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा लिख डालो रामायण। वाल्मीकि जी ने कहा लिख तो दें, पढ़ेगा कौन। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक गंगा जमुना सरस्वती प्रवाहित होगी, जब तक धरती पर समुद्र महोदधि रहेगा, तब तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस राम कथा को लोग गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ये वरदान दिया ब्रह्मा जी। तब तक इस राम कथा को लोग गाएंगे, सुनेंगे और इस कथा से लोक का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको क्या मिलेगा, हमारा भी तो कोई फायदा हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुनिवर, तुम्हारे द्वारा लिखी गई इस रामायण को जब तक लोग गाएंगे, इस कथा को गाने वाला एक व्यक्ति भी अगर रहेगा, तो तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक निवास करोगे, तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। ये सब वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले गए। और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के द्वारा सुनाई गई उस कथा का स्मरण किया, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव का अनुभव किया और पवित्र आसन पर विराजमान होकर के आचमन प्राणायाम किया। और आचमन प्राणायाम करने के बाद राम जी का जब ध्यान किया तो संपूर्ण रामचरित्र, संपूर्ण राम जी की कथा, जन्म के पहले से लेकर के निज धाम गमन पर्यंत राम जी की जितनी लीला थी, वो सब लीला महर्षि वाल्मीकि के बुद्धि में प्रकाशित हो गई। सारा चरित्र प्रकाशित हो गया, आ गया। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बस केवल मूल मूल कथा, जन्म कर्म क्या किया क्या नहीं किया, बस यही बोले नहीं, हर चीज राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, वो सब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् प्रपश्यति। हसितम भासितम चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, लक्ष्मण जी कैसे हंसते हैं, किशोरी जी कैसे हंसती हैं, रावण कैसे अट्टहास करता है। मन राम चरित्र से संबंधित जितने पात्र हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी गतिविधि, उनकी क्रिया, उनकी वाणी, सब का यथावत अनुभव महर्षि वाल्मीकि को हुआ। और जब जिसका प्रसंग आया वाल्मीकि जी ने वैसा ही वर्णन किया, जैसे उनको सब दिख रहा हो और दिखा सब। तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामचरित्र को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से और यथावत वर्णन किया। जहां रावण का वर्णन आता है महाराज, हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो रावण के दरबार में जब हनुमान जी उपस्थित हुए तो रावण जब बोल रहा था तो उसकी आंखों से टप टप बूंदें टपक रही। तो वाल्मीकि जी को दृश्य दिखा, उन्होंने वर्णन किया। कृष्ण वर्ण, लाल लाल भयानक आंखें, घूर्णित आंखें, और उन आंखों से जो पानी टपक रहा था, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे दीपक जले और जलते हुए दीपक से गरम गरम तेल की बूंदें जब टपकती हैं, उसी प्रकार रावण की आंखों से गरम गरम बूंदें टपक रही। जैसा देखा वैसा वर्णन किया। यथावत् संप्रपश्यति, ऐसी भयानक आंखें,
तो और जब राम जी के नेत्रों का वर्णन किया तो राम जी के नेत्र पुंडरीक के समान, कमल के समान। रावण के आंख से तो गरम तेल टपक रहा है और राम जी के आंखों से बोले मधु का च्यवन हो रहा है। कमल से रस निकलता, कमल की पराग होती, जिस पराग को मधुव्रत पान करता। और राम जी के नेत्र कैसे बोले कमल के समान। ऊन षोडश वर्षों में रामो राजीव लोचन। राम जी राजीव लोचन है, कमल नयन। एक बात और बता दें, ये कमल के समान जिनकी आंख हो, ये कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, ये उपमा केवल भगवान के लिए होती है और किसी के लिए। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, ये किसके लिए कहा जाएगा बोले केवल भगवान के लिए। न सूर्य के लिए, न चंद्रमा के लिए, न किसी अन्य देवी देवता के लिए। भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा राजीव लोचन, कमल नयन, पुंडरीकाक्ष, नवकंज लोचन। गोस्वामी जी जब वर्णन करते हैं तो आंख तो कमल के समान है ही है भगवान की, लेकिन भगवान का कर कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का चरण कमल, कमल से ही भगवान के प्रत्यंग की उपमा, यही भगवान का वैशिष्ट्य है।